अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये 4 दिसंबर 2011 की एक सुबह थी। एक जदीद तरीन अमरीकी जासूस ड्रोन RQ-170 ईरान की तरफ एक खुफिया मिशन पर रवाना हुआ। ये ड्रोन आम ड्रोन से कहीं ज़्यादा जदीद था। इसे ख़ास तौर पर इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि ये रडार की नज़रों से ओझल रह सके और दुश्मन के असास इलाकों में दाखिल होकर वहाँ से कीमती मालूमात को जमा करके वापस अमेरिका आ सके। इसकी मौजूदगी का पता चलाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था और इसे रोकना उससे भी बड़ा चैलेंज था। दोस्तों, उस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान तल्कात पहले से ही कशीदा थे। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर अमेरिकी इत्तेहादियों में तशवीश पाई जाती थी और अमेरिका मुसलसल इसकी निगरानी कर रहा था। नाजरीन, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जज़ाकल्लाह कसीरा। ऐसे माहौल में ये जासूस ड्रोन बड़ी खामोशी के साथ खुफिया तौर पर ईरान में दाखिल हो गया। ड्रोन अपने मिशन पर बड़ी कामयाबी से आगे बढ़ रहा था। वो ईरान के अंदर अहम मकामात की निगरानी कर रहा था और साथ ही ये ईरान में असास मकामात की तस्वीर और वीडियो भी बना रहा था। ज़मीन पर मौजूद अमरीकी कंट्रोल रूम में बैठे ऑपरेटर्स हर लम्हा इसकी हरकत पर नज़र रखे हुए थे। सब कुछ मंसूबे के ऐन मुताबिक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। ड्रोन के सिग्नल्स में खलल आना शुरू हो गया। कंट्रोल सिस्टम गैर मुस्तैक होने लगा। ऑपरेटर्स ने कंट्रोल बहाल करने की पूरी कोशिश की, मगर ड्रोन जैसे कि इनके हाथों से फिसलता जा रहा था। ये एक ऐसा ड्रोन था जो मुकम्मल कंट्रोल में होना चाहिए था, मगर वो अब अपनी मर्जी से हरकत करता हुआ महसूस हो रहा था। मुसलसल कोशिश करने के बावजूद भी अमरीकी कंट्रोल रूम से ड्रोन का राब्ता कट गया। फिर अगले ही दिन ईरान की जानब से एक ईरान कुन खबर सामने आई जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। ईरान ने ऐलान किया कि उसने एक अमरीकी जासूस ड्रोन को अपनी सरजमीन पर कब्जे में ले लिया है। दोस्तों, ये खबर दुनिया भर में तेज़ी से फैल गई क्योंकि ये एक ऐसा जदीद तरीन ड्रोन था जो दुनिया की सबसे जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस था और अब ये ईरान के कब्जे में था। मगर सवाल ये था, ये कैसे मुमकिन हुआ? ईरान ने दावा किया कि ये कोई हादसा नहीं था। इनके मुताबिक उन्होंने जदीद इलेक्ट्रॉनिक तकनीक इस्तेमाल करते हुए ड्रोन को हैक किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ड्रोन के GPS सिस्टम को गुमराह किया, उसे गलत मालूमात फराहम की और यूं उसको उसके असल रास्ते से हटाकर ईरानी एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। पहल तो अमेरिका ने इस बात को मुस्तरद कर दिया, मगर कुछ ही दिनों बाद ईरान ने इस ड्रोन की वीडियोस और तस्वीर भी जारी कर दी। दुनिया ने पहली बार इस खुफिया मिशन को करीब से देखा। हैरत की बात यह थी कि ड्रोन तकरीबन सही सलामत था, जैसे कि इसे एहतियात के साथ उतारा गया हो। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी इस वाक़े को तस्लीम कर लिया, मगर अमेरिकी अकाम के मुताबिक ड्रोन किसी तकनीकी खराबी का शिकार हुआ था, जिसके बहस इसका कंट्रोल टावर से राब्ता ख़त्म हो गया था। उन्होंने ईरान के हैकिंग के दावे को मुबालगा मेज करार दे दिया और कहा कि ऐसा करना इतना आसान नहीं जितना कि दिखाया जा रहा है। नाजरीन, उस वक़्त के अमरीकी सदर बराक ओबामा ने इस सूरत-ए-हाल पर रद्द अमल देते हुए ईरान से मुतालबा किया था कि वो अमरीकी ड्रोन को वापस कर दे। दोस्तों, ये एक बड़ा गैर मामूली मुतालबा था क्योंकि इसमें एक तरह से इस बात का एतराफ़ भी किया गया था कि ये जदीद तरीन ड्रोन वाकई ईरान के कब्ज़े में मौजूद है। अमेरिका को ईरान से सबसे बड़ा खतरा ये था कि कहीं ईरान इस ड्रोन से जदीद टेक्नोलॉजी हासिल न कर ले। ईरान ने बराक ओबामा के ड्रोन वापस करने के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया और ईरान ने ऐलान किया कि वो इस ड्रोन की टेक्नोलॉजी का तफसीली जायज़ा लेगा। इस वाक़े के कुछ अरसे बाद ईरान ने ऐलान किया कि वो इस ड्रोन की टेक्नोलॉजी की मदद से नए ड्रोन्स तैयार कर चुका है। तो इसका मतलब ये था कि एक खुफिया अमरीकी टेक्नोलॉजी ना सिर्फ बेनकाब हुई
बल्कि उसकी नकल भी तैयार कर ली गई। दोस्तों, आज दुनिया भर में जिन ईरानी ड्रोन की धूम मची है, ये ड्रोन उसी अमेरिकी ड्रोन की टेक्नोलॉजी से हासिल किए गए हैं जिसको ईरान ने हैक किया था। आज इन्हीं ड्रोन ने अमेरिका और इसराइल को मुश्किल में डाल रखा है। नाज़रीन, ये वाक़या सिर्फ एक अमेरिकी ड्रोन की हैकिंग तक महदूद नहीं था, इसने आलमी सतह पर कई अहम सवालात को भी जन्म दिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह कसीरा।